रिवीजन वर्क में आज हिंदी व्याकरण में अलंकार, जैसा कि हम जानते हैं काव्य में निहित भावों को उत्कृष्ट शब्दों एवं अर्थ में ऊंधने या व्यक्त करने का जो सरस, सुंदर और चमत्कारी ढंग होता है उसे ही अलंकार कहते हैं। आचार्य दंडी ने सौंदर्य बढ़ाने वाले तत्व कहा है। काव्य में चमत्कार द्वारा सौंदर्य बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहा है। दो प्रकार के, शब्दगत और अर्थगत। अलंकार शब्द की उत्पत्ति अलम और कार दो शब्द से हुई है। अलम प्लस कार यदि कटु अलंकार। अलंकरोति अलंकारो अर्थात शोभा बढ़ाने वाले। अलम का अर्थ है शोभा तथा कार का अर्थ है करने वाला अर्थात शोभा करने वाला। अलंक्रियते इति अलंकारो, अलंकरोति इति अलंकारो अर्थात जिस साधन से काव्य की शोभा बढ़ती है वह अलंकार है। अर्थात काव्य की शोभा जो बढ़ाता है वह अलंकार है। अलंकारों के वे काव्य में अलंकार कहीं पर शब्दों के द्वारा तो कहीं पर अर्थ के द्वारा तो कहीं पर शब्द और दोनों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न करता है। इस कारण से अलंकारों के तीन प्रकार बताए गए हैं। नंबर 1 शब्दालंकार, शब्दालंकार। नंबर 2 अर्थालंकार और नंबर 3 उभयालंकार। उभयालंकार आपको सिर्फ शब्दालंकार और अर्थालंकार के बारे में। शब्दालंकार किसे कहते हैं? जहां शब्दों या वर्णों का सुंदर प्रयोग कर काव्य का सौंदर्य बढ़ाया जाता हो वहां शब्दालंकार। जहां काव्य में चमत्कार शब्दों के आधार पर या वर्णों के आधार पर होता है वहां शब्दालंकार। जैसे तरन, तनुजा, तर, तमाल, तरवर, बहुचाय या तावर्ण की आवृत्ति चमत्कार शब्दालंकार हो गया। जैसे अभी हम कह देते हैं कि यमुना के किनारे बहुत सारे तमाल के वृक्ष छाए हुए। यमुना यानी तरणी तनुजा। तरणी माने सूर्य की पुत्री, तनुजा माने पुत्री। तरणी माने सूर्य, सूर्य पुत्री यमुना। तट तमाल, तट माने किनारा, तमाल माने तमाल के, तरवर माने वृक्ष बहुत सारे छाए हुए। तरणी तनुजा तट तमाल तरवर बहुचाए काव्य में सौंदर्य। तावर्ण की आवृत्ति हो गई। अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति आदि की गणना की जाती है। तो अर्थालंकार जहां अर्थ के आधार पर चमत्कार उत्पन्न हो जाता है। काव्य सौंदर्य में अर्थ के आधार पर वृद्धि हो जाती है वहां अर्थालंकार होता है। जैसे चरण सरोज पखारन लागा। चरण पर सरोज का आरोप करने के कारण यहां पर अर्थगत सुंदरता आ गई। इसलिए अर्थ उभयालंकार जहां शब्द और अर्थ दोनों से काव्य का अलंकार हो उसे उभयालंकार होता है। कुछ लोग श्लेष को उभयालंकार मानते हैं, कुछ लोग श्लेष को उभयालंकार मानते हैं। तो आपके पाठ्यक्रम के अनुसार हम शब्दालंकार और अर्थालंकार का ही अध्ययन करेंगे। तो शब्दालंकार में सबसे पहले आता है अनुप्रास अलंकार। नंबर 1 अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास जहां एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो वहां अनुप्रास अलंकार कहलाता है। जहां एक वर्ण एक से अधिक बार आए, अनेक बार आए वहां अनुप्रास अलंकार कहलाता है। जैसे आपने पढ़ लिया सत्य, स्नेह, शील, सुख, सागर। सत्य, स्नेह, शील, शील, सुख, सागर। सुख, सागर।
सावर्ण की यहाँ आवृत्ति हो रही है, बार बार सावर्ण की आवृत्ति होगी। तरन तनुजा तर तमाल तरवर बहुचाए, तावर्ण की आवृत्ति हो रही है। कानन कठिन भयंकर भारी, कानन कठिन कावर्ण की आवृत्ति हो रही है। विरत विवेक विमल विज्ञाना, वावर्ण की आवृत्ति हो रही है। इस प्रकार से ये अनुप्रास अलंकार के अनेक प्रकार के, अनुप्रास के भी भेद हो सकते हैं। हो सकते क्या है, छेकानुप्रास, उत्तानुप्रास, उत्तानुप्रास, अंत्यानुप्रास, लाटानुप्रास, पर आपको सिर्फ अनुप्रास अलंकार याद रखना है। जहां एक वर्ण की बार बार आवृत्ति हो, अनेक बार आवृत्ति हो, एक से अधिक बार आवृत्ति हो, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। दूसरा आता है यमक अलंकार, जहां एक शब्द की एक से अधिक बार आवृत्ति हो, यानी एक शब्द बार बार आए, एक शब्द एक से अधिक बार आए, परंतु उनके अर्थ अलग अलग हों। जहां एक शब्द की बार बार आवृत्ति हो और उनके अर्थ अलग अलग हों, वहां यमक अलंकार कहते हैं। वहां यमक अलंकार, जैसे कनक कनक ते 100 गुनी, मादकता अधिकाय। कनक कनक ते 100 गुनी, 100 गुनी मादकता, मादकता अधिकार। अधिक, अधिकार माने अधिक, 100 गुनी मादक। कनकते कनक, कनक कनक, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकार है। इस कनक से इस कनक में 100 गुनी अधिक मादकता होती है। वा पाए बौराए जग, वा पाए बौराए जग। देखिए बड़ा सुंदर, वा पाए बौराए जग, या खाए बौराए, या खाए बौराए। पाए, वह पाए, इसको पाने पर आदमी बौरा जाता है, पागल हो जाता है। या खाए बौराए, इसको खाने पर बौरा जाता है। तो एक को पाना, एक को खाना। तो क्या अर्थ रहा? एक पहले कनक का अर्थ है सोना, दूसरे कनक का अर्थ है गेहूं धतूरा। कनक का अर्थ गेहूं भी होता है, पहले का सोना, दूसरे का गेहूं। धतूरे से सोने में 100 गुनी अधिक मादकता होती है, क्योंकि वह पाए बोरा, क्योंकि सोने को तो मिलते ही व्यक्ति बोरा जाता है और धतूरों को खाने के बाद व्यक्ति बोरा जाता है। इसलिए धतूरे से सोने में 100 गुनी अधिक मादकता। तो यहां पर काय का चमत्कार है? यमक अलंकार का चमत्कार। गुनी गुनी सबके कहे, गुनी गुनी सबके कहे, निगुनी गुनी न होत, शून्यो कौतरु अरख ते, अरख समान हो दो। गुनी शब्द की बात, गुनी शब्द, अरख, अरख अरख 2 बार। एक बार अरख का शब्द है आंकड़े के पौधा और दूसरी बार सूर्य। तीन बेर खाती थी, 3 बेर खाती है, नगन जड़ाती थी, वो नगन जड़ाती है। 3 बेर खाती है, मतलब 3 बेर, बेर फल, और 3 बेर माने 3 टाइम। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वाली, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वाली।
ये सब आपके यमक अलंकार के उदाहरण हैं। इसके बाद में आता है, देखिए एक और है महत्वपूर्ण, काली घटा का घमंड घटा। अक्सर परीक्षाओं में काली घटा का घमंड घटा। इसके बाद में आता है तीसरा श्लेष अलंकार। श्लेष, श्लेष का मतलब है चिपकना, जहां एक शब्द में कई अर्थ चिपके हों, जहां काव्य में एक शब्द केवल एक ही बार आए और उसके एक से अधिक अर्थ हो, 2, 3, 4, एक शब्द के अनेक अर्थ जहां होते हैं वहां श्लेष अलंकार की छटा व्याप्त होती है। जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। पानी, यहां पानी शब्द है, मोती मानस चून। पानी का अर्थ मोती के प्रति चमक, मनुष्य के रूप में प्रतिष्ठा, और चून के रूप में, चूने के रूप में पानी पीने वाला जल। रहीमन पानी राखिए, व्यक्ति को अपना पानी यानी अपनी चमक बरकरार रखनी चाहिए। रहीमदास जी कहते हैं कि चमक हमेशा बरकरार रखनी चाहिए, क्योंकि बिन पानी सब, क्योंकि बिना चमक के सब व्यर्थ है। पानी गए ना, अगर पानी चला गया तो मोती उभर नहीं पाता, मोती की कोई वैल्यू नहीं है। एक पानी का ये अर्थ हो गया। दूसरे पानी का क्या अर्थ होगा? पानी, रहीमन पानी राखिए, मनुष्य को अपनी इज्जत, अपनी प्रतिष्ठा, शर्म लिहाज बचा करके रखना चाहिए, क्योंकि बिना प्रतिष्ठा के, बिना शर्म लिहाज के सब कुछ व्यर्थ है। अगर व्यक्ति का पानी मर गया, अगर उसकी इज्जत चली गई, उसकी प्रतिष्ठा चली गई, तो वो दोबारा जीवन में नहीं उभर पाता मनुष्य। चून के दृष्टि में रहीमन पानी राखिए, चूने में पानी को बना, चूने में अगर पानी रहेगा तो चूना काम का रहेगा। बिन पानी सब, अगर पानी नहीं रहेगा तो चूना व्यर्थ हो जाएगा। पानी गए न उबरे, अगर उस चूने का पानी सूख गया तो वो चूना फेंकने योग्य हो जाएगा, मर जाता है, व्यर्थ हो जाता है, किसी के काम नहीं आता। पानी डाल के ही चूने से हम पुताई करते हैं। अगर पानी डालने के बाद अगर उसका पानी सूख जाता है तो वो चूना व्यर्थ हो जाता है। तो मोती, तो यहां पानी के 3 अर्थ हैं। मोती के परिप्रेक्ष्य में चमक, मनुष्य के परिप्रेक्ष्य में प्रतिष्ठा, और चून के परिप्रेक्ष्य में पीने वाला जल। ये आपके अनुप्रास, यमक और श्लेष अलंकार आपके सामने हमने प्रस्तुत किए। अजो तरोना ही रहो, श्रुति सेवत एक अंग। तरोना, 2 अर्थ है तरोना के। तरया नहीं, तरा, तरना माने इस जीवन से, इस संसार से तर जाना। दूसरा तरोना कान का आभूषण। चिरजीवों जोरी जुरे, क्यों न सने गंभीर, को घटिए वृष भानुजा, वे हलदर के वीर। वृषभ अनुजा, गाय। वृषभानुजा यानी वृषभान से उत्पन्न राधा, या दोनों। हलदर,
हल को धारण करने वाले बैल, हलदर बलदाऊ, हलदर किसान। ये आपके शब्द अलंकार से संबंधित 3 अलंकार, अनुप्रास, यमक और श्रेष्ठ। अब आपके बाद में आता है दूसरा अर्थालंकार, जहां अर्थ से चमत्कार उत्पन्न होता है। तो उस अर्थालंकार के अंतर्गत सबसे पहला विषय आता है आपका उपमा अलंकार। चौथा उपमा, उपमा अलंकार सामान्य अर्थों में उपमा को कह सकते हैं हम तुलना। उपमा को कहा जाता है तुलना करना। दो भिन्न पदार्थों में समान गुण, धर्म, रूप, रंग के कारण तुलना की जाती है, वहां उपमा अलंकार होता है। उपमेय में उपमान की किसी गुण, धर्म आधार पर समानता होने के कारण उपमा अलंकार की सृष्टि होती है। उपमा के वाचक शब्द हैं समान, सा, सदृश, सरिस, एव, तुल्य, इमि, जिमि, जैसे, ज्यों, लो आदि। उपमा के 4 अंग माने गए हैं। उपमेय, इसके 4 अंग माने गए हैं। उपमेय, उपमान, साधारण धर्म, साधारण धर्म, और चौथा है वाचक शब्द। यहां समझ लेंगे उपमेय किसे कहते हैं। सबसे पहले उपमेय, जिस सामान्य पदार्थ की तुलना की जाए, जिसकी तुलना की जाए वो उपमेय। उपमान, जिससे तुलना की जाए वो उपमान होता है। साधारण, वह गुण जिसके आधार पर तुलना की जाती हो। वह समानता जिसके आधार पर। वाचक शब्द, तुलना को स्पष्ट करने के लिए वाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। समान, सम, सा, सरिस, सदृश, तुल्य आदि शब्द वाचक शब्द होते हैं। उपमा के भी कई भेद होते, पूर्णोपमा, रूपोपमा आदि और होते हैं। जैसे पीपर पात सरिस मन डोला। पीपर, पात, सरिस, मन डोला। देखिए, अगर हम अर्थ शब्द के आधार पर देखते हैं तो शब्द के आधार पर प वर्ण की आवृत्ति दिखाई दे रही है, परंतु यहां चूंकि इसके अर्थ में जाना है। पीपर माने पीपल के पत्ते के, सरिस माने समान, मन डोल गया। अब देखिए, मन क्या है? उपमेय। ये उपमेय। उपमान क्या है? पीपर पात, पीपर का पत्ता। उपमान, पीपर का पत्ता फड़फड़ाता रहता है, हिलता रहता है बिना हवा के भी। इसी प्रकार मन भी हिलता रहता है। ये दोनों में समानता है, मन और पीपल के पात में ये समानता है। ये क्या हो गया? साधारण धर्म। डोलना, जिस प्रकार पीपल का पत्ता डोलता रहता है उस प्रकार मन डोलता रहता है। सरिस क्या हो गया? ये वाचक शब्द। इस प्रकार ये चारों अंग इसमें, ये पूर्ण उपमा का उदाहरण है। उपमा अलंकार, पीपर पात, सरिस मन डोला, ये उपमा अलंकार है। राम लखन सीता सहित सोहत पर्ण निकेत, जिम बस बासव अमरपुर शशि जयंत से। राम, सीता और लक्ष्मण उपमेय है। वासव इंद्र, शची और जयंत उपमान है। सोहत साधारण धर्म है। जिमी वाचक शब्द है। कहो कौन हो दमयंती सी, तुम तरु के नीचे सोई, हाय तुम्हें भी छोड़ गया क्या, अली नरसा निष्ठुर कोई। नरसा निष्ठुर तुलना,
दमयंती सी, तुम्हारी आंखों का आकार, सरल आंखों का आकार, हो गया मेरा मन अनजान, मृगे क्षणी। इसमें उपमान का लुप्त है, इसमें उपमान लुप्त है, ये लुप्त उपमा का लुप्त। वह नवनलिनी से नेत्र वाला कहां है? कोट कुलिस सम वचन तुम्हारा, सम शब्द आ गया। इस प्रकार से ये उपमा अलंकार हो गया। इसके बाद आता है रूपक। उपमा के बाद आता है रूपक। भेद रहित आरोप, रूप धारण कर लेना। पांचवा आता है रूपक। उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो, वह रूपक अलंकार होता है। जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोपित किया जाए, वहां रूपक, यानी उपमेय और उपमान को एक ही मान लिया जाए, वहां रूपक अलंकार होता है। देखिए गौर कीजिए, उपमा में क्या आ गया? तुलना। ये तुलना आ गई। यहां आरोप, आरोप भेद रहता है। ठीक, क्लियर? रूपक जैसे चरण कमल बंदो हरिराई, चरण कमल बंदो हरि राई। चरण कमल बंदो हरि राई, कमल रूपी चरणों की वंदना भी राजा लोग करते हैं। हरि राई मतलब ईश्वर की, हरि के चरण रूपी, कमल रूपी चरणों की वंदना राजा लोग भी करते हैं। चरणों पर कमल को आरोपित किया गया है। माया दीपक नर पतंग, माया दीपक, माया रूपी दीपक, नर रूपी पतंग, भ्रम भ्रमी वे पड़ंग, रूपक अलंकार। अवदेश के बालक चार सदा, तुलसी मन मंदिर में, मन मंदिर, मन रूपी मंदिर में, रूपक अलंकार है। भरत भरत संपत सलिल, मन सरोज बढ़ जाए, संपत सलिल, संपत रूपी जल, मन रूपी सरोज बढ़ जाए, ये रूपक अलंकार। उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, रूपक अलंकार का उदाहरण। इसके बाद में आता है उत्प्रेक्षा। छठा आता उत्प्रेक्षा। जहां उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए, जहां उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। सोवत ओढ़े पीठ पट, श्याम सलोने गात, मनौ नील मणि शैल पर, आतप पड़ो प्रभात। ओढ़े, पीठ पट, श्याम, श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर,
मनो नीलमणि सैल पर। आतप पर्यो प्रभात। सो अतोड़े पीठ पर पीले वस्त्र श्याम सुंदर ने जो ओढ़ रखा है वो सोहत यानी आकर्षक लग रहा है, सुंदर लग रहा है। किस पर? श्याम सलोने ज्ञात, भगवान श्याम सुंदर के श्याम वर्ण के सलोने, गात माने शरीर। कैसा लग रहा है कि मानो नीली मणि के सैल अर्थात पर्वत पर आतप पर्यो प्रभात यानी सुबह की धूप खिल रही हो। यहां भगवान श्याम शरीर रूप में नीलमणि पर्वत उपमान संभावना व्यक्त की गई है। मानो से मन मानो जन जानो शब्दों से संभावना व्यक्त की जाती है, जहां पर मानो जानो मनु मनो जनु इत्यादि उत्प्रेक्षावाचक शब्द, संभावना वाचक शब्द आते हैं। वहां निराकार तम मानो सहसा ज्योतिपुंज में हो साकार, बदल गया दुत जगत जाल में धर कर नाम रूप नाना। मानो सहसा लता भवन ते प्रगट में ते अवसर दो भाई, निक से जनु जुग विमल विदु जलद पटल बिगाय। जनु निक से जनु, जनु जानो मनु जानो, जनु से संभावना व्यक्त की गई है। जुगल विदु यानी जुड़वा चंद्र के संभावना। राम लक्ष्मण दो भाई है। जलद पटल लता भवन जलद पटल दो भाई जुगल विदु में संभावना का वर्णन, इसमें जनु शब्द का प्रयोग किया। मानो कठिन आगन चली ताते राते पाए, मानो मनुष्य से भरी अनुराग जमुना जल लोटत डोले, मनोविदितन अच्छ छवि स्वच्छ राखबो काज, मानव विदितन अच्छ छवि स्वच्छ राखबो काज, द्रगपग पोछन को किए भूषण पायंदाज। द्रगपग, द्रगपग में रूपक अलंकार लिया जाता है, दृष्टि रूपी पैरों को पहुंचने के लिए द्रगपग। परंतु मानव विदितन अच्छ, मानो यहां संभावना व्यक्त कर दी गई है, इसलिए यहां पर संभावना व्यक्त करने से फलोत्प्रेक्षा उत्प्रेक्षा अलंकार। अब देखिए तीन अलंकार, उपमा रूपक उत्प्रेक्षा, तुलना उपमा, आरोप रूपक, संभावना उत्प्रेक्षा। इसके बाद में आता है आपका अतिशयोक्ति। ये बात कुछ हजम नहीं होती। अतिशयोक्ति जहां बात को बढ़ा चढ़ा करके प्रस्तुत कर दिया जाए वो अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अतिशयोक्ति कहते अतिशय उक्ति, अतिशय, अतिशय माने अति, जो उक्ति अतिशय हो, विश्वास करने योग्य न हो, बढ़ा चढ़ा करके अतिशयोक्ति अलंकार। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, जहां किसी वस्तु या बात का वर्णन इतना बढ़ा चढ़ाकर किया जाए कि लोक सीमा का उल्लंघन प्रतीत हो, लोक सीमा का उल्लंघन जहां प्रतीत हो, जो सामान्य से हटकर हो, वहां अतिशयोक्ति अलग। अतिशय माने बढ़ा चढ़ाकर, उक्ति माने कथन, इसलिए कहते हैं पत्रा ही तिथि पाइये वाघर के चहुपास, नित प्रति पूनो रहत आनन पूजा। नित प्रति पूनो आनंद पर
नायिका के चेहरे पर प्रतिदिन पूनों के जैसी चमक रहती है। ये बात कुछ हजम नहीं होती, अतिशयोक्ति। नायिका का मुख इतना चमत्कार, उज्जवल सौंदर्य वाला बताया है कि उसके मुख के प्रकाश के कारण सदा उसके घर के आसपास पूर्णिमा बनी रहती है। लोगों को तिथि देखने के लिए, मालूम करने के लिए पत्रा यानी पंचांग देखने की आवश्यकता ही नहीं। ये बात कुछ हजम नहीं होती। कोकन अति सब लोक ते सुखपद राम प्रताप, बान्यो कहत जिम दंपति ने आठों प्रहर मिलाप। राम प्रताप तथा कोक मिलाप संबंध। अति सुंदर लगती मुख तेरी, आदर हम न करत शशि कीरो। चंद्रमा के सौंदर्य, मुख और चंद्रमा के सौंदर्य संबंध होने पर भी इसका निषेध किया गया है। वह सर इधर गांडीव गुण से भिन्न जैसे ही हुआ, वह सर इधर गांडीव गुण से भिन्न जैसे हुआ, धड़ से जयद्रथ का उधर, जयद्रथ का उधर सिर छिन्न वैसे। जैसे गुण यानी डोरी से, गांडीव धनुष की डोरी से जैसे ही सर माने बाण अलग हुआ, वहां उधर जयद्रथ का सिर कट गया। ये बात कुछ हजम नहीं होती। हनुमान की पूंछ में लगन ना पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर पर। लंका से नहीं जल, सारी लंका जल गई और पूंछ में आग भी नहीं लग पाई, जबकि पूंछ में आग लगने से लंका। ये बात भी कुछ हजम नहीं होती। कनक लतान इंदु इंदु माहि मकरंद, झरे अरविंदंते बुंद मकरंद के। चंद्रमुखी नायिका के रोने का वर्णन है, परंतु लता, इंदु, अरविंद आदि उपमानों का वर्णन कर उन्हीं से उपमेय का अर्थ लिया गया है। बात कुछ समझ में नहीं आती। इसके बाद में आता है आरंभ मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार प्रकृति को मनुष्य के रूप में चित्रित कर देना। मानवीकरण जहां अचेतन प्रकृति या वस्तु पर मनुष्य की किसी क्रिया, सुंदरता या मनोभावों को आरोपित किया जाता है, वहां मानवीकरण अलंकार होता है। उषा सुनेले तीर बरसाती, जय लक्ष्मी सी उदित हुई। तीर बरसाना मनुष्य का काम है। वहां उषा प्रातःकालीन समय, दिवसावसान का समय, मेघ में आसमान से उतर रही संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे। संध्या सुंदरी, संध्या का मानवीकरण कर दिया गया। उदो मन नाही 10-20, एक उतो सो गयो श्याम संग को। और मन, एक मन था उषा, मन को मानवी अमूर्त रूप को मूर्त रूप दे दिया गया। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। ये मानवीकरण। आए महंत बसंत, ये मानवीकरण अलंकार। तो मानवीकरण अलंकार इस प्रकार से आपके सामने आज अलंकारों का डिवीजन हो चुका। आप अलंकारों को अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे। बस आज इतना ही। आपका दिन शुभ मंगल में हो।